हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम दोस्तों आपको पढ़ा रहे हैं विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जो क्लास 12 का फिजिक्स का पहला पार्ट है। उस पार्ट को हम पढ़ा रहे हैं, उसके आगे का टॉपिक हम बताएंगे दोस्तों। इसके पहले दोस्तों इस चैप्टर का हम कई वीडियो बना चुके हैं। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इस वीडियो के अंत में वह वीडियो आएगा, उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। तो देखिए, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दोस्तों विद्युत क्षेत्र के बारे में, यानी विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत का क्षेत्र कितना होता है, इन सभी चीज़ के बारे में बताएंगे। और विद्युत क्षेत्र का तीव्रता भी बताएंगे, इसका सूत्र भी बताएंगे दोस्तों, क्या क्या सूत्र होता है। हम यह भी बताएंगे कि बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आपसे कैसे पूछेगा और उसका उत्तर कैसे लिखेंगे। तो इसको ध्यान से समझिए दोस्तों, एक एक टॉपिक को बहुत ही आसानी से हम आपको प्रैक्टिकल करके समझा देंगे दोस्तों। कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एक एक टॉपिक को आपको अच्छे से समझाएंगे, कुछ भी टेंशन मत लीजिएगा। हम सारा चीज़ प्रैक्टिकल देखिए, चिम्बुक के माध्यम से, देखिए चिम्बुक के माध्यम से हम प्रैक्टिकल करके आपको बताएंगे इसका क्षेत्र क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, सारा चीज़ डिटेल हम आपको अच्छे से समझा देंगे। तो देखिए, सबसे पहले है दोस्तों विद्युत क्षेत्र। सबसे पहले क्षेत्र का मतलब समझिए। देखिए दोस्तों, यह जो है यह क्या है, चिम्बुक है। यह क्या करता है, यह खींचता है, चिपक गया। देखिए ये अलग अलग है ना, चिपक गया। तो इसका क्षेत्र होता है, जैसे देखिए ये इतना दूर है, ज़्यादा दूर तो यह नहीं ना खींचेगा। देखिए इसे छोड़ दे रहे हैं तो नहीं टच कर रहा है, नहीं ना टच कर रहा है देखिए। लेकिन जब इसको पास लाएंगे तो देखिए खींच लिया ना, जब पास लाएंगे तो खींच लिया। तो इसका क्या है, कुछ क्षेत्र है कि उसके क्षेत्र के अंदर जब इसको रखेंगे तो खींचेगा। देखिए इतना पास रखेंगे तो खींच ले रहा है, लेकिन इतना दूर रखेंगे, मान लीजिए एक चिम्बक आपके घर है और एक चिम्बक आपके दोस्त के घर है, तो वो आपस में ऐसे नहीं ना चिपकेगा, नहीं। जो यह चिम्बक है इसका भी कुछ क्षेत्र है। जैसे यह चिम्बक है, यहाँ पे रखेंगे तो इसका इतना क्षेत्र है कि इस क्षेत्र के अंदर अगर हम लोहा या दूसरे चिम्बक को रखेंगे इस क्षेत्र के अंदर, तो यह क्या करेगा, खींच लेगा। जैसे उदाहरण से आपको यहाँ पे हम आपको समझा दे रहे हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ पे इस चुंबक को रख दिए, ठीक, तो एक चुंबक यहाँ पे रख दिया। अब देखिए दूसरा चुंबक हम यहाँ पे रखेंगे तो नहीं खींचेगा, क्योंकि दूरी बढ़ जाएगी। या यहाँ पे रखेंगे तो खींच लेगा, यहाँ पे रखेंगे तो खींच लेगा। या इस गोला है जो इसके अंदर अगर या हम दूसरा चिम्बुक रखें तो देखिए यहाँ पे इसके अंदर जब रखेंगे तो यह क्या करेगा, खींच लेगा। लेकिन इसको इतना दूर रखेंगे तो खींचेगा, नहीं खींचेगा दोस्तों। तो यह जो इतना दूर है, यह क्या है, इसका क्षेत्र है। तो इसी को क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र। तो यह चुंबक का क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र। अब यहाँ पे हम लोग को क्या पढ़ना है दोस्तों, विद्युत का क्षेत्र, यानी विद्युत का क्षेत्र क्या होता है। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पे कोई आवेश रख देंगे Q का मतलब दोस्तों आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे Q जब रखेंगे तो आवेश के पास भी क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है, वो भी क्या करता है, खींचता है। तो यहाँ पे जब आवेश रखेंगे तो इसके चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र बन जाएगा जहाँ पे हम कोई दूसरा आवेश को रखेंगे तो क्या कर लेगा, खींच लेगा। जैसे चिम्बुक खींचता है दोस्तों, वैसे आवेश भी खींचता है। तो यहाँ पे एक आवेश रख देंगे, अगर इस गोले के अंदर कहीं भी दूसरा आवेश रखेंगे तो इस पर क्या लगाएगा, बल लगाएगा, या तो इसको खींचेगा या ठेलेगा। जैसे चुंबक भी है, देखिए यहाँ पे तो चिपक जा रहा है यानी खींच रहा है, लेकिन इसी को उलट देंगे तो क्या करेगा, देखिए ठेल रहा है, यहाँ पे है ना, देखिए ये क्या कर रहा है, ठेल रहा है, नहीं चिपक रहा है। लेकिन अभी ऐसे तो यह क्या कर रहा है, बल भी लगाता है, यानी कभी खींचेगा कभी ठेलेगा। देखिए ये ऐसे खींच ले रहा है, अब इसी को हम लोग पलट देंगे तो देखिए ये नहीं खींच रहा है, ठेल रहा है। तो यहाँ पे भी क्या कर रहा है, यह बल लगा रहा है, या तो खींचेगा या ठेलेगा, तो कोई बल कार्य करेगा। जैसे हम कुछ भी काम करते हैं तो क्या कर लगता है, बल लगता है। जैसे हम बोल रहे हैं बल लग रहा है, हाथ हिला रहे हैं तभी भी बल लग रहा है, आप वीडियो देख रहे हैं तभी भी बल रहा है, पढ़ रहे हैं तभी भी बल लग रहा है। वैसे भी क्या करेगा दोस्तों, यहाँ पे बल लगेगा। तो इसी जो इसके चारों ओर का क्षेत्र है जहाँ पे इसका प्रभाव अनुभव होगा, जैसे यहाँ पे चुंबक है तो यहाँ तक तो इसका प्रभाव है, लेकिन यहाँ तक प्रभाव नहीं है। तो जहाँ तक इसका प्रभाव अनुभव होता है उसी को हम लोग विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो जो यह क्षेत्र ऐसे गिना गया है, इसके अंदर अगर कोई आवेश रखेंगे तो यह क्या करेगा, उस पर बल लगाएगा या इसका अनुभव होगा। अनुभव का मतलब या तो खींचेगा या ठेलेगा। तो इस क्षेत्र को क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र कहेंगे। देखिए वही चीज़ यहाँ पे लिखा है। बोर्ड एग्जाम में आपसे प्रश्न क्या पूछेगा कि विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, तो देखिए उसका आंसर हो जाएगा किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र। क्या दोस्तों, मान लीजिए आवेश है, इसके चारों ओर का, यह हो गया चारों ओर का वह क्षेत्र। देखिए आप लिखा ना, चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ कोई दूसरा आवेश विद्युत बल का अनुभव कराता है। विद्युत बल का मतलब खींचता है या ठेलता है, यानी इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पे इसका क्या करता है, अपना बल का अनुभव कराता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहते हैं। जो यह क्षेत्र है इसे क्या कहेंगे, इस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहेंगे। तो अगर दोस्तों आपसे बोर्ड एग्जाम में
विद्युत क्षेत्र के बारे में पूछे तो आप केवल इतना लिख देंगे तो आपको 2 या 4 नंबर मिल जाएगा। अगर यह दोस्तों आपको बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में प्रश्न पूछा जाएगा तो 4 नंबर मिलेगा, और 2 नंबर में पूछा जाएगा तो 2 नंबर मिलेगा। उसके बाद देखिए दोस्तों आगे है, आगे आपसे कई तरीका से घुमा फिरा के प्रश्न पूछा सकता है। देखिए प्रश्न कैसे पूछा जाएगा। किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। बोर्ड एग्जाम में आपसे प्रश्न क्या पूछेगा कि जो यह विद्युत क्षेत्र है इसमें किसी बिंदु पर, मान लीजिए इस बिंदु पर या इस बिंदु पर, वह बिंदु बताएगा, उस बिंदु पर क्या करना रहता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना रहता है। तो वो कैसे करेंगे, यह दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न 6 नंबर में पूछेगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का गणना कीजिए। तो देखिए वो कैसे होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी छोटे धनात्मक परीक्षण आवेश Q0, जो छोटा धनात्मक परीक्षण आवेश होता है उसको Q0 से प्रदर्शित करते हैं। जैसे Q है वो आवेश है, और जो छोटा है यानी बहुत छोटा धनात्मक परीक्षण आवेश Q0। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, एक आवेश Q है और यह इसका विद्युत क्षेत्र है। तो इस विद्युत क्षेत्र में यह बिंदु को मान लेंगे P। इस बिंदु पर एक आवेश रखेंगे क्या, परीक्षण आवेश Q0। परीक्षण आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, Q0। Q0 को उस बिंदु पर रखेंगे। मान लीजिए बोर्ड एग्जाम में आपसे प्रश्न क्या पूछेगा, ध्यान से समझिए। बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि जो यह बिंदु P है, इस बिंदु P पे हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या निकालना है दोस्तों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले यह बिंदु पर हम क्या करेंगे, एक परीक्षण आवेश Q0 रखेंगे। देखिए यहाँ पे रखे हैं ना, परीक्षण आवेश Q0 को उस बिंदु पर रखने पर उसके द्वारा अनुभव किया हुआ बल। क्या दोस्तों, जब यहाँ पे दूसरा आवेश रखेंगे तो इसमें कुछ बल लगेगा। क्या लगेगा, बल लगेगा। जो यहाँ पे बल अनुभव किया गया रहता है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है उसके द्वारा अनुभव किया हुआ बल, यानी जो बल अनुभव किया गया रहेगा उसको परीक्षण आवेश द्वारा विभाजित करने पर प्राप्त होता है। अब देखिए विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का प्रतीक होता है दोस्तों E, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता P। EP का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और P का मतलब जो यहाँ पे P बिंदु है, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर सूत्र क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अनुभव किया हुआ बल। क्या दोस्तों, जो इसमें बल लग रहा है उसको अनुभव किया हुआ बल। तो बल को किससे प्रदर्शित करते हैं, F से। बल को उस परीक्षण आवेश द्वारा विभाजित करने पर, क्या दोस्तों, जो यह परीक्षण आवेश है इसके द्वारा क्या करना है, विभाजित करना है। तो विभाजित का मतलब होता है भाग देना। भाग किसके देंगे, Q0 से। Q0 से भाग क्यों देंगे, क्योंकि परीक्षण आवेश क्या है, Q0 ही है। तो यह क्या निकल गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होगा। इस सूत्र को आप दोस्तों ध्यान से याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सूत्र होने वाला है। अब इसका मात्रक देखिए दोस्तों, मात्रक क्या होता है, F यानी फोर्स। फोर्स का मतलब बल। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन। और बट्टे आवेश, या इसका मात्रक Q क्या है, आवेश है, तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो यह हो गया कूलाम। तो इसको क्या पढ़ेंगे, न्यूटन बट्टे कूलाम, यानी न्यूटन प्रति कूलाम। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है दोस्तों, न्यूटन प्रति कूलाम। अगर दोस्तों आपसे बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र बताइए, तो आप यह लिख दीजिएगा EP बराबर F/Q0। अभी हम कई सूत्र बताएंगे दोस्तों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, आप टेंशन मत लीजिए। यह एक सूत्र हो गया, और इसका मात्रक पूछे दोस्तों तो उसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। तो दोस्तों इतना समझ में आ गया। अब दोस्तों हम इसको मिटा कर इसके आगे का इसी का महत्वपूर्ण टॉपिक बता रहे हैं दोस्तों। यह टॉपिक दोस्तों बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें विद्युत क्षेत्र बताएंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बताएंगे। फिर दोस्तों अभी हम इसके आगे वाला टॉपिक में बताएंगे कि इससे r दूरी पर कोई आवेश रखेंगे तो उसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों अब हम इसको मुटका कर आगे का टॉपिक लिखकर आपको समझा रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, उसको मिटका कर हम अगला टॉपिक लिख दिया है। यह टॉपिक दोस्तों बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 90% चांस बनता है कि यह प्रश्न दोस्तों बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। देखिए दोस्तों बोर्ड एग्जाम में आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा। बोर्ड एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। क्या दोस्तों, किसी भी बिंदु पर, अभी हम आपको समझाएंगे कैसे। बोर्ड एग्जाम में प्रश्न बस ऐसे पूछेगा कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। यह दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न 6 नंबर में पूछा जाएगा, इसलिए दोस्तों यह बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों इसको ध्यान से समझिएगा, एक एक टॉपिक को हम आपको अच्छे से समझाएंगे। देखिए इसको हम आपको पहले ही समझाए थे। यह क्या दोस्तों,
एक आवेश है और यह इसके क्या है, इतना इसका क्षेत्र है, यानी इसका क्या है, विद्युत क्षेत्र है। यहाँ पे कोई दूसरा आवेश रखेंगे तो इस पर बल का अनुभव करेगा, यानी उसको खींच लेगा या ठेल लेगा। यहाँ पे रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यह इसका क्या है, विद्युत क्षेत्र है। तो इस विद्युत क्षेत्र में बिंदु P पे हमें क्या करना है, कोई बिंदु P दे दिया है, यहाँ पे बिंदु P है। तो इस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। क्या दोस्तों, जो यह बिंदु P है, इस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का मतलब क्या होता है कि वह कितना तेज खींच रहा है। ज़्यादा तेज खींचेगा तो उसकी तीव्रता ज़्यादा होगी। जैसे चिंबुक रहता है, पास रहता है, देखिए यहाँ पे हम चिंबुक से दिखा दे रहे हैं। देखिए ये पास है तो जल्दी खींच ले रहा है, दूर है तो नहीं खींच रहा है। तो यानी जितना पास आता जाएगा उतना ही इसकी तीव्रता बढ़ती जाएगी। देखिए ऐसे तीव्रता बढ़ गई, तो इसी को क्या कहते हैं, तीव्रता। जितना ज़्यादा जल्दी खींचेगा उसका तीव्रता उतना ही ज़्यादा होती है। तो इस बिंदु P पे कितना तीव्रता है, इसको खींचने का या ठेलने का, यही हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक परीक्षण आवेश रखेंगे। परीक्षण आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, Q0 से। तो बिंदु P पे हम लोग क्या कर दिए, एक परीक्षण आवेश रख दिए और इसके बीच की दूरी कितना है दोस्तों, R। यह क्या है, मूल आवेश है, जो आपका आवेश है और इससे कितना दूरी पर है, बिंदु P, R दूरी पे बिंदु P पर हमको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। एक बार और दोस्तों ध्यान से समझिए हमको क्या करना है। देखिए इसी को जब समझ जाएंगे दोस्तों तो आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। यह एक आवेश है और इसके चारों ओर इसका विद्युत क्षेत्र है और हमको क्या करना है दोस्तों, इस आवेश से R दूरी पर, R यानी कुछ दूरी, 1 मीटर 2 मीटर, R का मतलब कोई मान निश्चिंत नहीं है, कुछ दूरी पे बिंदु P है। कुछ दूरी पर क्या है, इसे देखिए यहाँ से यहाँ तक कुछ दूरी है, तो इस कुछ दूरी पर बिंदु P है। इस बिंदु P पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का गणना करना है, उसका सूत्र निकालना है। बस यही हमें करना है दोस्तों। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, क्या लिखा है दोस्तों, माना एक आवेश Q के कारण, यह आवेश क्या है, Q के कारण उसके विद्युत क्षेत्र में, तो यह क्या हो गया, उसके विद्युत क्षेत्र में उससे R दूरी पर स्थित, क्या दोस्तों, ये इससे किससे, आवेश से R दूरी पर स्थित एक बिंदु P है। एक बिंदु क्या है दोस्तों, यहाँ पे P है, R दूरी पर स्थित है ना, P है। P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। क्या दोस्तों, जो बिंदु P है इस पर क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब देखिए, अब ऐसा करने के लिए हम बिंदु P पर एक धनात्मक परीक्षण आवेश Q रखते हैं। ऐसा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, जो यह बिंदु P है इस पर धनात्मक परीक्षण आवेश रखेंगे, यह Q0 है। धनात्मक परीक्षण आवेश क्या होता है, Q लिख कर यहाँ पे एक बिंदु लगा देंगे, इसका मतलब हो जाएगा Q0। अब देखिए क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश Q0। यहाँ पे क्या है दोस्तों, Q0। Q0 पर Q के कारण कुछ बल लगेगा, तो परीक्षण आवेश Q0 पर आवेश Q के कारण बल, क्या दोस्तों, जो यह परीक्षण आवेश Q0 है इस पर Q के कारण कुछ बल लगेगा। तो बल F बराबर सूत्र क्या होता है दोस्तों, बल F बराबर कूलाम के नियम से क्या सूत्र होता है, हम आपको पहले बता दिए। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिएगा, वीडियो के अंत में आएगा। कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से F बराबर होता है K Q1 Q2 बट्टे R²। तो अब देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, F बराबर K है तो K लिख देंगे, Q1 एक को Q1 मानते हैं, एक को Q2 मानते हैं, तो Q1 की जगह पर क्या है Q और Q2 की जगह पर Q0 लिख देंगे। यानी एक को किसी को Q1 मान लेंगे और किसी को Q2 मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट्टे R²। R यानी दूरी का स्क्वायर, तो यहाँ पे R² है, ठीक। तो यह क्या हो गया, K बराबर यानी बल बराबर सूत्र हो गया K Q0 बट्टे R², ठीक। अब देखिए दोस्तों आगे हम बता रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के नियम से। क्या दोस्तों, विद्युत क्षेत्र की क्या दोस्तों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के नियम से। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के नियम से होता है दोस्तों ई यानी विद्युत क्षेत्र EP। हम आपको पहले बताए थे, यहाँ पे सूत्र सिद्ध किए थे। तो EP बराबर क्या आया था दोस्तों, F बट्टे
क्यू नॉट। यह सूत्र दोस्तों जो हम अभी मिटकाए हैं वहाँ पे हम सिद्ध करके आपको बताया यह कैसे आता है। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, जो यफ का मान है वो यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, यफ का मान इसको लिख देंगे समीकरण 1। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से क्या करेंगे दोस्तों, समीकरण 1 यही ना है, समीकरण 1 से यफ का मान यहाँ पे रख देंगे। तो ई पी बराबर हो जाएगा, यफ के जगह पर यह मान रखेंगे, यफ के जगह पर क्या रखेंगे दोस्तों, के क्यू नॉट बट्टे आर स्क्वायर। यह क्या किया है दोस्तों, यफ के जगह पर इतना मान रखे हैं, फिर यह बट्टा है तो बट्टे, क्यू नॉट है तो क्यू नॉट। देखिए यहाँ पे भी क्यू नॉट है, यहाँ पे भी क्यू नॉट है, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, के क्यू बट्टे आर स्क्वायर। यह क्या हो गया, सूत्र हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो यह भी एक सूत्र है दोस्तों, इसी को हमको सिद्ध करना था, यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी आप याद रखिएगा, इसको भी आप याद रखिएगा कि ई पी यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर हो जाएगा के क्यू बट्टे आर स्क्वायर। तो यहाँ पे दोस्तों यह टॉपिक समाप्त हो गया। आशा करते हैं दोस्तों आपको आसानी से समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो इस वीडियो को एक बार और देख लीजिए दोस्तों, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों हमने आपको बहुत ही आसानी से समझाया है। तो चलिए दोस्तों, इसके आगे का टॉपिक है दोस्तों वो हम अगले वीडियो में बताएंगे।